सर कहिएगा, ये मुतालबा जो आपकी पार्टी की जानिब से आया है ये कहाँ स्टैंड करता है? ये मुतालबा इस वक्त क्यों किया गया? देखिए, एक तो आपने अभी इंट्रो में कहा कि गुज़िश्ता रात जब इन्होंने इल्हाक किया, ये इकट्ठे हुए, ये तो पहले से पता था। ये तो 10 अप्रैल से इकट्ठे हैं। ये PDM 2 बननी थी। इलेक्शन से पहले जो मुनाजरे और जो हवाई फायरिंग हो रही थी वो नूरा कुश्ती थी। इन सब ने इकट्ठा होके ये सारा जो स्टेज तैयार किया गया था, ये उसी कंटिन्यूटी को आगे ले जाने के लिए किया गया था, जिसके अंदर इलेक्शन से पहले जो हमारे साथ किया गया, जो फस्तायत रही, फिर जो पकड़ धकड़ हुई, फिर जो पेपर छीने गए, फिर जो बल्ला छीन के टिंडा, बैंगन, कद्दू, चिमटा, जूता दिया गया, और उसके बाद आखिरी दिन टेलीफोन भी बंद किया गया। लेकिन उसके बावजूद कौम निकल आई। ये तो होना ही था, ये तो वाज़े था। हम समझ रहे हैं कि इससे कनेक्टेड नहीं है। हमें पता था हिस्सा बखरा अब कल चल रहा है, इसको वज़ीर आला मिलेगा, इसको गवर्नर मिलेगा, इसको चेयरमैन सेनेट मिलेगा, इसको सदर मिलेगा, इस 25 करोड़ कौम को भी कुछ मिलेगा। कोई एक जिक्र आया कि ये इन्होंने प्लान किया कि जी अवाम को ये मिलेगा, कौम को ये मिलेगा, पाकिस्तान को ये मिलेगा? निश्ता कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा बयानिया, ये हमारा बयान हम तो पहले दिन से कहते आ रहे थे, और इसके इनके मिल जाने से कुछ नहीं हुआ। और ये तो इतनी गर्म सीट है, इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठेगा, इतनी हॉट सीट हो चुकी है, जो बैठेगा जल जाएगा। और हम समझते हैं कि PDM 2 गवर्नमेंट की इज्तमाई सियासी कबर बनने जा रही है। इज्तमाई सियासी कबर इन पार्टीज़ तीनों, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और जो इनके इत्तेहाद में शामिल होगा, वो इज्तमाई सियासी कबर में उनकी सियासत दफन हो जाएगी हमेशा के लिए। अब आता हूँ हमारा डिमांड। देखिए, किरदार होते हैं लोगों के। 2013 में इससे 25% शोर उठा था। जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफ़ा दे दिया था। कैरेक्टर्स होते हैं, लोग होते हैं, याद रखे जाते हैं। 25% उसमें शोर मचा था, रिज़ाइन कर दिया था। इधर हमें ऐसी कोई मामलात ही नज़र नहीं आ रहे, चूँकि इन्होंने सब कुछ खुद किया है। इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर का काम किया था, CEC और इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने होते हैं। काम एक ही होता है, जो इन्होंने नहीं किया उसके अलावा सारे काम किए। इनके ऊपर पहले भी पंजाब और KP में डिले करने पे इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, और इस मरतबा वफाक में डिले किया। जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराने के ऑर्डर्स दे दिए, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये इलेक्शन हुए। और इलेक्शन ये नहीं होता, इलेक्शन मीन्स इलेक्शन, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिम्मेदारी होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन वो कराने में नाकाम हो गया है। इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। इन्हें अपनी, या उससे पहले अगर ये चाहते हैं, इन पे जी ट्रिजन, हाई ट्रिजन का इनके ऊपर आइन तोड़ने का आर्टिकल 6 लगता है, चूंकि इन्होंने आइन को तोड़ा है। इन्होंने अवाम से उनका हक छीना है। 25 करोड़ अवाम, जिसमें 10-12 करोड़ वोटर्स थे, उनका हक छीना है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 तो लगेगा। बेहतर ये है हलीम साहब, ये रिजाइन करें। साहब, मैं आपसे हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद है, वो भी सवाल करेंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस पर मैं एक थोड़ा सा एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर आप देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अवामी मैंडेट आपके पास है, लेकिन अपोजिशन में बैठने का फैसला पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, हम हुकूमत बनाएंगे। असद कैसर साहब ने ये कहा है कि मैंडेट हमारे पास है, तो वज़ीर-ए-आज़म किसी और का कैसे हो सकता है? अब हुकूमत साजी के लिए आप लोग कहाँ खड़े हैं? तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो मुंतखब अरकान है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने इत्तेहाद तो कर लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं हुकूमत साजी के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? किससे मिले बगैर कैसे हो सकता है ये? देखिए, उठते ही जो हमने कहा था कि हम अपोजिशन में जाएंगे, चूँकि मैं भी खुद एक कैंडिडेट हूँ कि मैं इलेक्शन से, जेल से इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे करते हुए, जो अब हम पहले अभी नज़ीर लगारी साहब, गो के उनकी अपनी एक टोन होती है मखसूस किस्म की, उन्होंने कहा कि जी पहले इन्होंने 60 सीटें कहा, फिर 70 कहा, फिर 80 कहा। वो इसलिए कहा कि जितने फॉर्म 45 इकट्ठे होके हमारे पास आते रहे, उसके बिहाफ पर हमारी तादाद होती रही सामने। और जिसके बाद जब फाइनल हमने 4-5 रोज़ पहले जो इलेक्शन इस्लामाबाद में हमने इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के सामने अपने फैक्ट्स रखे, तो उस दिन तक सारी कैलकुलेशंस हमारे पास आ चुकी थी। चूँकि कुछ फॉर्म 45 70-80% तो हम सबके पास थे। मेरे पास तो 95% मौजूद थे फर्स्ट डे ही, लेकिन हमने भी दीगर पार्टीज़ के उम्मीदवारों से इकट्ठे किए। तो मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट शुरू में हम समझ रहे थे कि जी हमारी 100, चलो जी 10-12 सीटें और होंगी। जब हमने उस वक्त अपना वो गोल्डन नंबर हासिल नहीं किया था, हमने कहा पोजीशन में बैठेंगे जिसने बनाना है। लेकिन जब फैक्ट्स आए तो पता चला कि 80 सीटें चोरी की गई हैं। चूँकि जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, कराची में हमारी
20 सीटें शहर कराची में वो ऐसी हैं जो हम जीते हैं, जिनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। 2 सीटें हैदराबाद शहर की हम जीते हैं, फॉर्म 45 हमारे पास है। मेरी NA 238, उसमें 297 पोलिंग स्टेशन में से 292 के हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मेरे 84,000 वोट हैं, MQM के 10,000 वोट हैं, जमात के 32,000 वोट हैं, जिसमें मुझे 36,000 देकर जमात को 52 देकर हरा दिया गया। 84,000 मेरे और जमात के MQM के 10,000। तो ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में है। इसलिए हम कहते हैं कि आज भी इनके पास मौका है। अगर किसी हिजान से निकलना है, बहरान से निकलना है, पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, 1 हफ्ते के अंदर मसला हल हो सकता है। फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 47 को मुरतब करें, फॉर्म 49 जारी करें, नोटिफिकेशन करें। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि पाकिस्तान अपनी डगर पे चले, नहीं तो ये 100 जूते और 100 प्याज वाला काम होगा। इनके साथ जो पहले गवर्नमेंट लेके हुआ, जो 16 महीने हुआ, ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेंगे। ना इन पे बैरूनी दुनिया एतबार करेगी, ना IMF एतबार करेगा, ना कौम एतबार करेगी, ना पाकिस्तानी एतबार करेगा, और इनकी इज्तिमाई कब्र में दफन हो जाएंगे। वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी खालिद साहब। अच्छा हलीम साहब, आपने कहा कि जैसे सोहन ने अभी बात भी की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा, और आपने जज साहब की मिसाल दी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन मैं अब आपके मुतालबा से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जब 2013 में 35 पंक्चर की बात हुई और सारा कुछ हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था आखिर में जाके? क्या वो इंतखाबात में धांधली साबित हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए, याद कर रहा हूँ पीछे जाकर मैं, हमने फिर जो धरना दिया था, हम 4 हल्का खोलने की बात कर रहे थे, और उसके बाद एक कमीशन बना था, और उसके बाद ये हुआ था। नतीजा क्या निकला? मैस इरेगुलरिटीज इसके अंदर हुई। नतीजा ये निकला कि अगर उस वक्त कोई नतीजा निकल आता तो ना 2018 आता, ना 2024 का डिजास्टर होता। यही तो है कौम को, क्या हम पुराने जाएंगे जी, तब ये हुआ, अब ये होना चाहिए, तब ये हुआ, अब ये होना चाहिए। क्या इस दफ़ा जो यूथ निकला है, जो नौजवान, जो कौम जिस उम्मीद से बाहर निकले हैं, ये किधर ऐसा हो सकता है कि तमाम लाखों वोटों को एक आरो आए और वो अपने बैक जुम्बिश कलम वो उठा के किसी का वोट, लाखों वोटों का वोट कहीं और कर दे? बात यह कि तभी तो मुल्क पीछे जा रहा है। किसने, मतलब कोई हिस्ट्री है? लीडर हमारा जेल में, 32 साल उसको सज़ा, हर के गद्दार उसको बना दिया, बदकिरदार उसको बना दिया, न जाने क्या कुछ उसको बना दिया। हम सब लोग जेलों में, मैं खुद जेल में था 5.5 महीने, हमारी ख़वातीन जेलों में, हमारे नौजवान जेलों में, घरों पे छापे। इस सब कुछ के बावजूद जिस तरीके से कौम निकली है, जिस तरीके से वोट डला है, नतीजा तो निकालना पड़ेगा। बेहतर था इस वक्त जस्टिस फखरुद्दीन जी, आपकी इसी बात से, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं इसी बात से आपसे जानना चाहती हूँ कि ठीक है, अवाम आपके लिए निकली, आपकी मतलब बैंगन, चिमटा, तवा और हर किस्म के निशानात के बावजूद भी अवाम आपको वोट कास्ट करने के लिए निकली, अवाम ने अपना मैंडेट आपके सामने रखा। लेकिन अब हुकूमत साजी के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? यही तो टास्क था कि मुंतखब अराकीन जो सपोर्ट कर रहे थे, जो हमायत याफ्ता थे PTI के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर रखना, एक साथ जोड़ के रखना, एक फार्मूला देना, हुकूमत बनाना। ये अब बड़े चैलेंजेस हैं आपके, इसके बारे में आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है? जी मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, हमने इसी को, इस चैलेंज को, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज है कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, हमें मजबूर किया गया, हमें वहाँ धकेला गया कि हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, चूँकि हमें अपना मैंडेट को इकट्ठा रखना था। नहीं तो आज़ाद रहते, हर रोज़ एक तलवार लटकती रहती, हर सुबह हर रात, कोई सो ही नहीं सकता था कि पता नहीं अभी कौन आ जाए और ले जाए कि इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो। वो हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा इत्तेहाद हो गया, और हमारे जो मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में, वो जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और मैं सलाम पेश करता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा साहब को। उन्होंने बड़ी तकालीफ झेली हैं, वो कई मतलब साल 1.5 साल से हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, और उन्होंने हर किस्म की तो इस तकालीफ में हमारे साथ गुजरे हैं। तो एक तो ये कि हमने एक तो अबूर कर लिया कि हमने अपने आज़ाद लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर एफिडेविट जमा करवा के उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दे दिया। सेकंड चैलेंज, चूँकि हमारे हर मोड पे चैलेंज, हर स्टेप पे चैलेंज कि हमें रिजर्व सीट्स का, उस पर एक और संग मील भी अबूर करना होगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन बीच में है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा, हम समझते हैं आज भी, आज इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हमारी 40 दरखास्तें लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद अगर वहाँ से कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, चूँकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को
एक तो ट्रिब्यूनल्स में भेजा जाए, शायद वो भेज दे, मैं अभी से उम्मीद है, लेकिन उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। हमें अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है, वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन। इंसान कोई तदबीरें बनाता है, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। हमें उम्मीद है कि ये जो हम कहते हैं कि हमारी 80 सीटें जो छीनी गई हैं, हम समझते हैं कि इनकी कैलकुलेशन, इनकी काउंटिंग ये फॉर्म 45 के हिसाब से हो जाएगी, हमारी सीटें वापस आ जाएंगी और ये काम होना हो तो 3 दिन में हो सकता है, 1 हफ्ते में हो सकता अलीम है। साहब मुझे कहिएगा, आपको लगता नहीं कि टाइम बहुत कम है? मतलब अगर जो फैसला थोड़ा डिले करके भी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने किया, आखिरकार वो कल रात को कर लिया उन्होंने, तो आपको नहीं लगता ये सारे प्रोसीजर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है? आपको पता है अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उनकी जानब से बार बार ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप सबूत लेके आए, अगर आपको लगता है कि धांधली हुई है तो हम उस बात को ज़रूर सुनेंगे। तो आगे वक्त बहुत कम है, 27 तो 28 को इजलास हो जाएगा, आपको पता है, उसके बाद फिर लिमिटेड टाइम बचेगा आप लोगों के पास। देखिए, हमारे पास ही तो इस दफ़ा इशू डिफरेंट है। इस दफ़ा ये इशू नहीं है कि जी ठप्पे लग गए और डब्बे भर गए, बाद में इन्होंने भर दिए तो अलग बात है, लेकिन उस पर अंगूठा नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डे इनको ये समझ रहे थे कि हमने फ़ोन बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बल्ला ले लिया, अब तो कुछ नहीं होगा, चलो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, लोगों की आंखों में धूल झोंक दो। लोग फिर भी निकल आए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। फॉर्म 45 में कुछ और बात ही नहीं कर रहा कि ये हो गया, धांधली हो गई, बल्ला ले लिया। हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और देखिए, अगर इन्होंने फ़र्ज़ किया, 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया कि हमारी इतनी सीटें हैं और ये हुकूमत बना लेते हैं, किसी एक फैसले से, किसी एक फैसले से, वो इलेक्शन कमीशन का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। अगर ये ऑर्डर्स आ जाते हैं कि फॉर्म 45 के तहत कर लो, तो एक ही दिन में ये माइनॉरिटी में, हम 2/3 मेजॉरिटी में, वो तो किसी दिन भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत बन गई तो नहीं होगा। कर लिया हलीम आदत शेख साहब, आपके कहने पे हमने फर्ज कर लिया, आवाम भी चले फर्ज कर ही लेती है, लेकिन अच्छी उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से, उम्मीद है कि आपकी उम्मीद जो है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।